पर्दे उठाने हैं फातिमा आपको। क्या फातिमा अपनी अम्मी की बारबी डॉल थी लेकिन चादर के बगैर बाहर निकलना मना था? ये क्या कंपैरिजन है बारबी डॉल? बारबी डॉल तो मैं आज भी हूँ, मेरी अम्मी अभी आज भी कहती हैं, दावत के टीजर्स भी देख के कही थी तुम बारबी डॉल लग रही हो। तो मेरी बहन, वो एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, तो वो जलने लग गई, कहती है कि ये क्या आप इसको हर वक्त इसकी तारीफें करती रहती है। तो अम्मी कहती हैं कि हूँ। मैंने कहा हाँ, हर बच्चे को, हम हर माँ को अपना बच्चा तो अम्मी ने बहन को कैन डॉल तो नहीं कह दिया? तो चादर के बगैर वो अब्बू मना करते थे। सख्ती थी अब्बू, हाँ सख्ती थी। तो अभी तक है या अभी अब्बू कहते हैं अभी शौहर की जिम्मेदारी? या मतलब वो होता है घर वाले कहते हैं यार अगर शौहर के घर चले गई तो अब वो जो शौहर बेहतर समझता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज होती है कि लड़कियों को खास तौर पे जब भी कोई वो फरमाइश करती है ना, कहती है ये फरमाइश शौहर से क्या करना, शौहर के घर में पूरी होगी। एक सिग्नेचर हमारे पे वालिदैन का होता है। तो अभी है वो वाला सीन या अम्मी अब्बू को वो वाले मूड है? अम्मी अब्बू मेरे चिल हैं, चिल है, शुरू से चिल हैं। उनको बस ये पता है कि हमने अपने बच्चों को उनकी बाउंड्रीज सिखा दी हैं, ठीक है। अब वो उस चीज पे उन्होंने कभी भी ऐसे रोक टोक नहीं की, कुछ नहीं किया। उनको हमेशा से भरोसा, बट लिमिट सेट की हुई थी, एक लिमिट सेट की हुई थी जो कि आज तक है। क्या फातिमा ऐसी प्रिंसेस थी? अब ये ना हो कि भाई मैं चादर के बगैर तो यहाँ बैठी हुई हूँ, तो वो वाला बाहर निकलना भाई, बाहर बाहर ये हम अंदर बैठे हुए। ओके जी, क्या फातिमा ऐसी प्रिंसेस थी कि उन्हें जब तक बेड टी ना मिले बेड नहीं छोड़ती थी? ये सच है। मुझे अम्मी ना ब्लैक कॉफी देती थी बेड में तो मैं उठती थी, वरना नहीं उठती थी मैं। ना करें। और ये किस एज से आपको आदत लगी थी कॉफी की? ये कॉलेज से। कॉलेज से शादी तक आपने ये? शादी तक ये हुआ। और उसके बाद शादी के बाद जो है वो मेरे रूम में इलेक्ट्रिक केटल होती थी, खुद रख ली बराबर में। मैंने कहा अभी ये काम, बट ये है कि अभी भी कभी कभी मैंने, लेकिन सुबह में छोड़ दिया ब्लैक कॉफी बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी खाली पेट। लेकिन ये कि ये सच है कि जब तक अम्मी नहीं मुझे बेड टी देती थी तो मैं नहीं। वाह, वेरी गुड। ओके जी, क्या फातिमा के मैको को ये शिकायत है कि वो उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देती? हाँ ये है वैसे शिकायत, लेकिन मैं हर संडे जाती हूँ, बट फिर भी कंप्लेन है कि ज्यादा आया करो। क्योंकि पहले होता था कि मैं 2-3 दिन रुकती थी अम्मी के घर, जैसे फ्राइडे को चली गई संडे तक, बट अब नहीं रुकती मैं। काफी बच्चों की स्कूलिंग की वजह से भी? और एक्चुअली तब मैं इन-लॉज के साथ रहती थी। तब वो अल्हम्दुलिल्लाह हयात थे तो फिर मसला भी नहीं होता था। अब कमर को ना घर खाली अच्छा नहीं लगता बच्चों के बगैर। वो तो कहते हैं जाके मिल लो, लेकिन रात रुकने वाला ये सीन नहीं है। इवन जब मेरी बहन आई थी दुबई से तो बड़ी मुश्किल से मैं 2 दिन के लिए रुकी थी, बिकॉज कमर को खाली घर बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मेरे मैके वाले अभी शिकायत करते हैं, खुद भी पहुंच गए, मैं भी आज यहीं पे रुकूंगा। नहीं, अब वो जाते हैं वहाँ पे बैठने के लिए, काफी देर बात करते हैं। तो वही मेरे मैके वाले कमर से कंप्लेन करते हैं कि पहले तो फातिमा 2-3 दिन रुकती थी, तो कहते थे नहीं अब मिल लेती है बस काफी है, लेकिन रुकने वाला सीन नहीं है बिकॉज बच्चों के बगैर घर काफी खाली होता है। ओके जी, क्या फातिमा ने फैशन डिजाइनर बनने के लिए पूरे घर को दर्जी की दुकान बना डाला? जब मैं कर रही थी फैशन में बैचलर्स, तो मेरा घर ऐसे ही बना हुआ था कि मैं मैनिकन पे वो ड्रेपिंग कर रही होती थी हर वक्त। मेरे सामान इतने सालों बाद भी अम्मा कहती हैं कि लेके जाओ ये सारा पोर्टफोलियोज और ड्रेसेस और पता नहीं क्या कुछ। मैं कहती हूँ मैं जगह नहीं है मेरे पास रखे। तो वो बेचारी संभाल के रख रही होती है, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ अच्छा अब मैं क्या करूँ इनका, चलें फेंक दें। वो तो उनका दिल नहीं करता कि बेचारी इतनी मेहनत से की है। इवन मेरी अभी तक रखा वो सब कुछ? हाँ, इवन मेरी शादी के बाद मैंने लास्ट सेमेस्टर अपना किया था, तो अल्लाह मेरी सास को जन्नत नसीब करें, वो मेरे साथ ना ज्वेलरी मेकिंग की कोर्सेज में ज्वेलरी बनवाती थी रातों को जाग के। और मेरे फादर इन लॉ सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करते थे, तो उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। मैंने दूसरे घर को भी वही बनाया हुआ था। तो आपने जिनसे मेहनतें करवाई उनके लिए कुछ डिजाइन भी किया कपड़े वगैरह? सिर्फ अपनी 2 बहन की बेटियों के लिए मैंने एक हम आगे बढ़ते हैं। क्या फातिमा कुंवर से बच्चों पर सख्ती करवाती हैं लेकिन खुद बच्चों की दोस्त हैं? ये सच है। ये क्या है जरा बताएं। मतलब गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है घर में? हाँ, ये गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है, क्योंकि हुआ ये कि शुरू में हम दोनों बच्चों के दोस्त थे, फिर बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन, फिर बच्चों को लगा रहे जा रही है तो दोस्ती चल रही है। डिसिप्लिन सेट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और मैं बहुत ज्यादा लीनियंट पेरेंट हूँ, मैं वैसे भी लीनियंट इंसान हूँ एक थोड़ी। तो मैंने कमर ने कहा अब मुझे जो है ना वो बैड कॉप बनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। लेकिन कमर का भी ऐसे कि बच्चों से दोस्ती भी है, लेकिन जहाँ पे रूल्स की बात आती है। हमारे अब्बू एक जुमला कहते थे कि खिलाओ सोने का निवाला और रखो शेर की नजर। एग्जैक्टली। तो वो ये कि सोने का निवाला खिला के नजर पूरी रखनी है। हाँ ऐसा ही है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो मार वारती हैं? मतलब मार वार नहीं,
मेरी तो मार भी कोई असर नहीं करेगी मेरे बच्चों पे। लेकिन कंवर की सिर्फ ये कहना काफी होता है कि पढ़ाई लेके बैठो, बैठ ये जाते हैं। करो। हाँ, तो शुरू में जब जब उस ट्रांजिशन में थे ये कि जब दोस्ती से कुंवर उस शेड में जा रहा था, तब बच्चों को भी कंफ्यूजन होती होगी ना, ये अब्बू को अचानक क्या हो गया, अम्मी ने कान तो नहीं भरे कहीं? तब सिर्फ एक था, सिर्फ एक था और वो छोटा था। तब भी हमने फैसला होश कर के लिया था। नाखून ले लिए थे इनिशियल स्टेजेस में कि नहीं अब जो है ना ये सही नहीं है। इससे पहले कि ये अपने रूपों में आए, हाँ, हम अपने लेकिन रूपों में। हाँ ऐसे ही है। लेकिन जो दूसरा वाला आया है ना, उसने तो किस पे गया है वो मैं कंवर से कहती हूँ ये कारमा है तुम्हारा। ये तुम्हारा मकाफात अमल है। शौहर पे डाल दिया, अपना नहीं करी कुछ। मैंने कहा जो सख्तियां तुमने पहले वाले पे की है ना, अब ये दूसरा वाला आके वो तो ऐसा वो जिद्दी है, बहुत शरारती है। शरारती बहुत है। अच्छा, लड़के हाँ। होते भी है, पता है। हाँ, कहते हैं और बेटियां पल दूसरा- जाती है, बेटे बताते हैं कि किस तरह पाला जाता बेटियां है। भी अभी वाली जो जनरेशन है वो तो मैंने देखी है, हाँ। वो जेन जी जो है ना वो कहीं पीछे नहीं है। ओके, इस टेंशन में हम आगे बढ़ते हैं।